पूज्य पंडित जी का सानिध्य भी मुझे प्राप्त हुआ, उनका स्नेह भी मुझे प्राप्त हुआ और उनके साहित्य का परिशीलन मैंने अपनी छात्रावस्था से किया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी उनका अनेक दिवसीय सत्र चलता था। मेरे वहाँ पर निवास करते समय मैंने उनका एक भी प्रवचन छोड़ा नहीं जो मैंने श्रवण नहीं किया। उनके साहित्य का भी परिशीलन मैं करता रहा। आज मैं यहाँ पर केवल उनकी पवित्र समाधि का दर्शन करके और इस सम्मान को प्रसाद के रूप में स्वीकार करके इस ऋषि ऋण से किंचन मात्र उर्ण होने का प्रयास करने के लिए आया हूं। पूज्य पंडित महाराज श्री का भी मेरे ऊपर बड़ा परिणाम है। उनकी जो अनेक विशेषताएं मैंने देखी, उनका मैं क्या वर्णन करूं। उनका वर्णन करने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक बात बतलाना चाहता हूं। वे इस प्रकार के वक्ता थे इस शताब्दी के, जिनका वर्णन न भूतो न भविष्यति ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं एक एक शब्द बहुत तोल करके बोलता हूं, बिना प्रमाण के बोलने का मेरा स्वभाव ही नहीं है। शुद्धति देखो, संस्कृति बनती है 5 बातों से: हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारा भोजन, हमारा भजन और हमारा भ्रमण। इन 5 से संस्कृति निर्माण होती है। जो उनकी भाषा में मैंने देखा वो केवल अद्भुत था और ऐसे लगता था जब पंडित जी मैं तो पागल की तरह उनको सुनता था। पंडित जी का मैं श्रवण करता था तो मुझे ऐसे लगता था कि जब वे बोलते हैं तो मानो तुलसी साहित्य का सारा वितान उनके सामने खड़ा हो जाता है और एक एक शब्द आने को चाहता है उनके श्रीमुख से। ऐसा लगता था। उनको कुछ याद नहीं करना पड़ता था, उनको सोचना भी नहीं पड़ता था। गंगा जी की धारा जैसे अविरल बहती है, उसी प्रकार उनकी वाग्धारा अविरल बहती थी और मानो शब्द प्रयास करते थे उनकी जिह्वा पर आने के लिए, सिद्धांत प्रयास करते थे उनकी जिह्वा पर आने के लिए। चाहे रामचरितमानस है, चाहे कवितावली है, चाहे गीतावली है, कितने सारे ग्रंथ। ऐसा लगता था वे एक साहित्य समाधि में खो करके अपनी बात को प्रवाहित करते थे। ऐसा वक्ता मैंने देखा नहीं, ऐसा वक्ता मैंने देखा नहीं। धर्मसार यह शब्द जो उन्होंने हम लोगों को मानस से एक मोती के रूप में निकाल करके दिया, वास्तव में आज धर्म की आवश्यकता तो सर्वदा रहती ही है, लेकिन प्रसंग वशात धर्मसार को लेकर के चलने की आवश्यकता होती है। यह सब कुछ उन्होंने हम लोगों को प्रदान किया और इस दृष्टि से प्रदान किया, इस शैली से प्रदान किया कि कोई भी अत्यंत बुद्धिमान और तर्क करने वाला व्यक्ति भी उनकी राम कथा के आगे अपने आप पिघल जाता था, नतमस्तक हो जाता था, घुल जाता था और उनकी वाणी के प्रवाह में बह जाता था। उनकी वाणी के प्रवाह में बहने वाले ऐसे अनेक श्रोताओं में कहूं कि वक्ताओं में कहूं, श्रोताओं में भी मैं रहा और वक्ताओं में भी मैं रहा। अनेक बार ऐसे लगता था कि वे श्रोताओं के वक्ता नहीं है, वे वक्ताओं के वक्ता है। उनकी इस अत्यंत अद्भुत शैली का, उनकी अत्यंत गहरी अध्ययनशीलता का प्रभाव अनेक सदियों तक रहने वाला है। ध्यान रखना मित्रों, मुख्य बात यह है व्यक्ति की श्रेष्ठता उसके जीवन काल में नहीं आंकी जाती है, उसके जीवन काल के पश्चात कितने वर्षों तक उसकी छाया, उसका प्रभाव लोगों को प्रभावित करता है, इससे उनकी महानता आकी जाती है। मुझे लगता है उनकी महानता आकी जाने का अब समय आया है, जब रामलला पधार चुके हैं। अब वास्तव में उनके रामलला के पधारने के पश्चात उनकी शताब्दी पूर्ण होते होते भगवान श्री राम के युग का आरंभ हुआ है, तो अब उनका प्रकाश सर्वत्र फैलेगा। इस प्रकाश में आज सुस्नात होने का मुझे भी थोड़ा सा अवसर मिला। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय श्रद्धेय मंदाकिनी दीदी जी का और आप सभी संत महात्माओं का। सबके लिए प्रणाम। सरयू मैया की जय।